बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक पार्ट 3। इशा की नमाज पढ़कर लेस, दरवेश और मसरूर तीनों एक साथ आए। उस अरसे में रिहाना ने उन तीनों के लिए साइबान के बाहर बिस्तर कर दिए थे, मगर ये तीनों फर्श पर जा बैठे। दरवेश ने कहा, तुमने इस कदर दर्दनाक वाकयात बयान किए हैं कि मुझे तो ये सुनकर ही बड़ा अफसोस है। अगरचे तुम थके हुए हो और नींद भी आ रही होगी, मगर तुम्हारा इरादा सुबह जाने का है, इसलिए अगर मुनासिब समझो तो बाकी हालात भी इसी वक्त बयान कर दो। चुनाचे मसरूर ने कहा, मैं सिपाही हूं और इस कदर मुसीबतें बर्दाश्त कर चुका हूं कि आराम का नाम तक भी भूल गया हूं, इसलिए मैं सुनाऊंगा, लेकिन लेस की तरफ इशारा करके इन्हें आराम करने दीजिए। लेस, तुम समझते हो कि मैं आराम तलब हूं? ये बात नहीं है, मैं बड़ा जफाकश हूं, कई कई रात जाग सकता हूं। तुम सुनाए जाओ, मैं तमाम शब्द सुनता रहूंगा, लेकिन अगर तुम सुनाओ तो जरा ठहर जाओ, मैं रिहाना को भी बुला लाऊं, वो कहती थी कि मैं भी ये तमाम वाकया सुनना चाहती हूं। दरवेश, उसे क्यों तकलीफ देते हो? सो रही होगी, सोने दो। लेस ने हंसकर कहा, वो उस वक्त सोती है जब मैं सो जाता हूं और सुबह की आजान के करीब उठ जाती है, मेरी बड़ी खिदमत करती है। मुझे रह रह कर ताज्जुब होता है कि अयाम जाहिलियत में अरब किस कदर अहमक थे कि लड़कियों को कत्ल कर डालते थे और लड़कों को जिंदा रखते थे। हालांकि तजर्बा ये बताता है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां खिदमत करती हैं, इसलिए लड़कियों से ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। दरवेश, आप सच पूछते हैं तो मैं लड़कियों को भी रहमत खुदाबंदी ही समझता हूं। लड़के अव्वल तो कुछ खिदमत करते ही नहीं, और अगर करते भी हैं तो जब उनकी शादी हो जाती है तो उनकी बीवियां ना खुद बातें करती हैं ना उन्हें पास आने देती हैं। अलबत्ता लड़कियां दिलो जान से खिदमत करती हैं। लेस ने कहा, मेरे लड़के हैं, मगर मैं उन्हें अपने हमरा नहीं लाया, लड़की को लाया हूं। अच्छा, मैं उसे बुला लाऊं? मसरूर, क्यों उन्हें परेशान करते हो? अब कुछ ज्यादा हाल बयान करना बाकी नहीं रहा है। लेस, वो जितना भी सुन लेगी। ये कहकर लेस गए और रिहाना को बुला लाए। वो भी एक तरफ आकर बैठ गई। निखरी हुई चांदनी फैल रही थी, आसमान ने जमीन तक नूर की बारिश कर रखी थी। शोला रू रिहाना के फूल से आरिस चांदनी में गुले चांदनी की तरह सफेद मालूम हो रहे थे। उसकी होशरुबा आंखें चमक रही थी। दरवेश ने मसरूर से कहा, हाँ साहब, अब सुनाइए। मसरूर ने कहना शुरू किया, हम सब उस लकोदक जंगल से चले। पानी मिलने की वजह से इंसानों और हैवानों दोनों ही में कुछ सकत आ गई थी। पहले 5 कोस ही मुश्किल से चला जाता था, अब 10-10 कोस की मंजिलें तय करने लगे थे। हम में से किसी को भी ये मालूम ना था कि हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं, हत्ता के राहबर भी नावाकिफ थे। वो खुद गुम करदा राह थे। बादशाह ने उनको धमकाया, इनाम का लालच दिया, मगर वो रास्ता ना निकाल सके। एक रोज उन्होंने इत्तेफाके राय से कहा, हम चाहते हैं कि आपको इस वादी मौत से बाहर निकाल ले जाएं, लेकिन रास्ता नहीं मिलता। हमारा मुकद्दम जिसे आपने कत्ल कर दिया वो रास्ता जानता था, मगर हम बिल्कुल नावाकिफ हैं। अलबत्ता आसार व कराइन से ये जानते हैं कि जंगल खत्म होने वाला है और अजब नहीं कि इसे तय करके हम किसी सब्जाजार मैदान में जा निकलें। बादशाह ने उनसे कहा, तुम रास्ता तलाश करो, अगर तुम्हारी कोशिश से रास्ता मिल गया तो तुम्हें बहुत इनाम मिलेगा। उन्होंने जुस्तजू शुरू की। वो सुबह होते ही दूर दूर तक निकल जाते, दोपहर के वक्त वापस आते और लश्कर को साथ लेकर चल पड़ते। हम में से हर शख्स को यकीन सा हो गया था कि हम इस मैदान में से बाहर नहीं निकल सकते, मगर बादशाह को बिल्कुल यकीन था कि हम किसी न किसी रोज इस वादी मौत से बाहर निकल जाएंगे। एक रोज जबकि लश्कर कूच कर रहा था और मैं बादशाह के जिलों में था, बादशाह ने मुझसे दरियाफ्त किया, मसरूर, क्या तुम्हें भी ये यकीन है कि हम इस वादी से बाहर ना निकल सकेंगे? मैंने अर्ज की, पीरो मुर्शिद, असल बात तो यही है, लेकिन बादशाह का इकबाल यावरी करे तो शायद हम यहां से निकल सकें। अगर ऐसा हुआ तो ये एक मौजज़ा होगा। बादशाह ने हंसकर कहा, तुम जैसे नौजवान भी हिम्मत हार बैठे। सुनो, इंशाल्लाह हम इस वादी में ना मरेंगे। हमें खुदा की जात से पूरी उम्मीद है कि हम इस जंगल से बाहर निकल कर रहेंगे। मैंने अर्ज किया, इंशाल्लाह। उस गुफ्तगू के तीसरे रोज लश्कर फरोकश था। मैं घोड़े पर सवार होकर चला। ना तो उस वक्त सैर करने को मेरा जी चाहता था, ना कहीं जाने का ख्याल था, मगर दिल में कुछ अजब सी उमंग थी। मैं चल पड़ा और घोड़े की बागें ढीली कर दी। घोड़ा निहायत तेजी से चला। पहले यूं ही चलता रहा, फिर एकदम सर पर दौड़ा। कोई 5 मील दौड़ा होगा कि सामने मिट्टी के टेलों की कतारें पहाड़ की तरह दूर तक फैली नजर आईं।
ये टेले बहुत ऊंचे और उफक से उफक तक मिले हुए थे। गोया इन टेलों ने इस तरह की हदबंदी कर दी थी। मालूम ना होता था कि इन टेलों के पीछे क्या है। घोड़ा दौड़ता रहा। मुझे खौफ हुआ कि कहीं वो टेलों से न टकरा जाए। मैंने उसे रोकना चाहा मगर वो ना रुका, दौड़ता चला गया। जब टेलों के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो कोई एक टेला नहीं है, बल्कि आगे पीछे बहुत से टेलों की कतारें फैली हुई हैं। घोड़ा जैसे उन टेलों से वाकिफ था, उनमें घुस गया। ये टेले एक फरलांग की चौड़ाई में फैले हुए थे। घोड़ा उन्हें तय करके एक सब्ज मैदान में जा निकला। उसमें जगह जगह हरे भरे दरख्त थे। मैं उस दिल फरेब वादी को देखकर इस कदर खुश हुआ कि शादी मर्ग होने का एहतमाल हो गया। मैं घोड़े को बढ़ाए चला गया। तकरीबन 1 मील चलकर एक चश्मा मिला। मैंने घोड़े से उतरकर पानी पिया। निहायत मीठा पानी था। घोड़े को भी पानी पिलाया। अभी घोड़ा पानी पी रहा था कि हिरनों की डार करीब से गुजरी। मैंने कमान हाथ में लेकर तरकश से तीर निकालकर चिल्ला में जोड़ा और पूरी ताकत से कमान खींचकर तीर छोड़ा। खुदा की शान तीर एक हिरन के दिल में तराजू हो गया। वो वहीं गिर पड़ा और बाकी हिरन भाग गए। मैं दौड़कर हिरन के पास पहुंचा। वो मरने वाला था। मैंने जल्दी से उसे ज़िबा करके उसका पेट चाक किया और आलाइश निकालकर वहीं डाल दी। फिर मैं घोड़ा लाया, उस पर हिरन लादा और खुद भी सवार होकर चल पड़ा। अब मैं चाहता था कि घोड़े के पर लग जाएं और लश्कर में पहुंचकर सुल्तान को उस नुज़्ज़त बख्श वादी के मिल जाने की खुशखबरी पहुंचा दूं, लेकिन घोड़ा पूरी रफ्तार से नहीं चल सकता था क्योंकि मेरा और हिरन का दोनों का बोझ था। फिर भी वो काफी दौड़ रहा था। उसने टीलों को तय किया और लश्करगाह की तरफ भागा। कोई 2 घड़ी में लश्कर के करीब पहुंच गया। मेरे पास हिरन देखकर अफसर और सिपाही दौड़ आए और हैरान होकर पूछने लगे कि मैं हिरन कहां से लाया हूं। मैंने मुख्तसर तौर पर उन्हें बताया और वहां से सीधा शाही खेमे पर पहुंचा। बादशाह खेमे के अंदर थे। खेमे के मुहाफिजों ने हिरन देखकर शोर मचाया। बादशाह दफतन बाहर निकल आए। मैं उन्हें देखते ही घोड़े से कूदकर उनके पास पहुंचा और उन्हें सलाम किया। उन्होंने ताज्जुब से हिरन को देखकर पूछा, यह हिरन कहां से लाए हो तुम? मैंने अर्ज किया, आलम पनाह के इकबाल से मैंने सब्ज वादी का सुराग लगा लिया है। उसके बाद मैंने तमाम हाल कह सुनाया। बादशाह को बड़ी मुसरत हुई। मैंने हिरन बादशाह की नजर किया। एक अरसे से बादशाह तक को गोश्त नसीब नहीं हुआ था। उन्होंने उस वक्त उसके तिक्के और कबाब लगवाए और तैयार होने पर खाने शुरू किए। मुझे भी शरीके खासा करके एजाज बख्शा। जोहर की नमाज के बाद बादशाह ने लश्कर को कूच का हुक्म दे दिया। बहुत जल्द तमाम सिपाह तैयार हो गई। मैं राहबर बना। लश्कर ने कूच किया और असर के वक्त हम टीलों के नीचे पहुंचे। बादशाह मेरे साथ थे। मेरा घोड़ा टीलों के अंदर घुस गया। चूंकि रास्ता तंग था इसलिए 2-2 सवार चले। जब हम टीलों से निकले तो दिन चमक रहा था। उस वादी को देखते ही बादशाह के मुंह से बेख्तियार नाराए मुसरत निकला। हमने उस चश्मे पर कयाम किया जहां मैंने हिरन मारा था। इशा के वक्त तक लश्कर आकर जमा होता रहा। रात निहायत आराम से गुजरी। सुबह को बहुत से सिपाही शिकार खेलने चले गए। वहां शिकार इस कसरत से था कि एक सिपाही कई हिरन मार लाया। तमाम लश्कर ने गोश्त खाया। बादशाह ने 3 दिन तक कयाम किया। चौथे दिन वहां से चले। वो तमाम जंगल शिकार से भरा हुआ था। तीसरे दिन हम एक बस्ती के करीब पहुंचे। बादशाह ने वहां से जिस कदर गल्ला मिल सका कीमतन ले लिया और तमाम सिपाहियों में तकसीम करवा दिया। वहां मालूम हुआ कि हम गुजरात में आ गए। इससे बादशाह को और हमें सबको बड़ी मुसरत हुई। वहां से कासिद अमीर हसन वाली गुजरात के पास भेजा गया। अब बादशाह ने कूच करना शुरू कर दिया। हर मंजिल पर काफी गल्ला मिलने लगा। भूख और प्यास से जो लोग नहीफ हो रहे थे वो कवि हो गए। सबके चेहरे जर्द हो गए थे, अब सुर्ख और शगुफ्ता हो गए थे। 15 दिन में अमीर हसन वाली गुजरात बहुत कुछ साजो सामान लेकर आ गए। सिपाह में फारिगुल बाली हो गई। लेकिन बादशाह अमीर हसन से इसलिए नाखुश थे कि उन्होंने उनके जिम्मे गल्ले का इंतजाम किया था, लेकिन अमीर हसन ठट्टा गल्ला ना बेच सके थे। चुनाचे बादशाह ने उन्हें माजूल करके जफर खान को वहां का गवर्नर मुकर्रर किया और जंगी तैयारियां शुरू कर दी। मुझे दिल्ली इसलिए भेजा है ताकि मैं बादशाह की खैरियत का पैगाम खाने जहां नायब सुल्तान के पास पहुंचा दूं और कुछ और लश्कर बादशाह की मदद के लिए रवाना कराऊं। दरवेश, खुदा का शुक्र है बादशाह सलामत रहे। वो बड़े ही नेक और रहम दिल हैं। अच्छा अब तुम आराम करो, सुबह तुम्हें सफर पर रवाना हो जाना है। लेस, किस वक्त जाने का इरादा है? मसरूर, मैं सुबह की नमाज रास्ते में पढ़ना चाहता हूं। लेस, इतने सवेरे जाने की क्या जरूरत है? मसरूर, मैं कल शाम तक दिल्ली पहुंच जाना चाहता हूं। अगर आंख ना खुली तो सुबह की नमाज पढ़कर रवाना हो जाऊंगा। अब रिहाना उठकर चली गई। ये तीनों लेट गए। चूंकि रात ज्यादा आ गई थी इसलिए पढ़ते ही सो गए। मसरूर की आंख पिछली रात को खुल गई। सारी रात का चांद था। उस वक्त भी चांदनी फैली हुई थी। कायनात खामोश थी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वो इस आहिस्तगी से उठे कि उनके उठने की आहट से कोई और न उठ खड़ा हो।
लेस ने उनके घोड़े का जीन साइबान के किनारे पर एक तरफ रख दिया था। उन्होंने बड़ी एहतियात से जीन उठाया और घोड़े पर कसा और चलने की तैयारियां करने लगे। वो ये देखने के लिए कि लेस या दरवेश में से तो कोई नहीं उठा, साइबान के पास फिर वापस आए। यहां सन्नाटा था। दरवेश और लेस दोनों गाफिल पड़े सो रहे थे। वो दबे पांव घोड़े की तरफ लौटे। अभी चंद ही कदम चले थे कि एक शीरी आवाज आई, क्या आप जा रहे हैं? मसरूर ने उस आवाज को पहचान लिया। वो जल्दी से पलटे, देखा तो सामने रिहाना खड़ी है। उन्होंने हैरत भरी नजरों से उस सीमतन को देखकर कहा, तुम हो रिहाना? इस कदर जल्द बेदार हो गई? रिहाना ने होशरुबा निगाहें झुकाकर कहा, मैं सवेरे उठने की आदी हूं मसरूर, लेकिन इस कदर सवेरे? जानती हो क्या वक्त है? रिहाना ने भोलेपन से कहा, मुझे वक्त का अंदाजा नहीं। मसरूर ने उसके रुए जेबा को देखते हुए कहा, अभी 1/4 बाकी है। चांदनी में रिहाना का चेहरा जगमगा रहा था। सफेद चांदनी में चेहरा भी सफेद ही मालूम हो रहा था, जिसमें शबाब की सुर्खी छलक रही थी। रिहाना ने कहा, 1/4 रात बाकी है और आप इतने सवेरे जा रहे हैं? मुझे आज शाम तक दिल्ली पहुंच जाना है। क्या बात है, जरा घोड़े को और तेज कर देना, पहुंच जाओगे। रिहाना ने मसरूर की बात के जवाब में कहा। मसरूर, लेकिन मुसाफिर को तो सवेरे ही चल देना चाहिए। रिहाना, आफताब भी मुसाफिर है, मगर वो सुबह से पहले कभी अपना सफर शुरू नहीं करता। मसरूर को उसके भोलेपन पर हंसी आ गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, आफताब कभी सुबह से पहले बरामद नहीं होता, गोया जब आफताब अपनी मंजिल पर रवाना होता है तभी सुबह होती है। रिहाना, यही तो मैं कहती हूं, भले आदमी सुबह ही को सफर किया करते हैं, मगर अभी सवेरा नहीं हुआ है, अभी तो रात है। मसरूर, गोया मुझे ठहर जाना चाहिए। रिहाना, हाँ। मसरूर, अच्छा, चंद लम्हे ठहर जाऊंगा। इतनी देर ठहरिए कि मैं नाश्ता तैयार कर लूं। नाश्ता? इस तकलीफ की क्या जरूरत है? ये तकलीफ नहीं, बल्कि ये बात हमारे लिए बड़ी मायूब होगी कि कोई मसरूर हमारे खेमे से बगैर नाश्ता किए रवाना हो जाए, मगर मैं घोड़े पर जीन कस चुका हूं। रिहाना बेसाख्ता हंस पड़ी। हंसने से उसका चेहरा बहुत ही भला मालूम होने लगा। उसने कहा, गोया घोड़े का जीन नहीं खोला जा सकता, लाइए मैं खोले देती हूं। यह कहते ही वो तेजी से बढ़ी और जीन खोलने लगी। मसरूर भी उसके पास जा खड़े हुए। उन्हें उस गुल इजार के जिस्म में से कुछ भीनी भीनी खुशबू आई। उन्होंने कहा, आप तकलीफ ना करें, मैं जीन खोले देता हूं। चुनाचे मसरूर ने जीन खोला। रिहाना वहां से चली गई। मसरूर एक तरफ जीन रखकर उस जगह बैठ गए जहां रात सोए थे। थोड़ी देर के बाद लेस की आंख खुली। उन्होंने कहा, क्या उठ गए मसरूर? मसरूर, जी हां। लेस ने उठकर बैठते हुए कहा, अब सुबह सादिक होने ही वाली है, मैं रिहाना को जगा दूं, वो नाश्ता तैयार कर लेगी। मसरूर ने चाहा कि लेस से बयान कर दें कि रिहाना जाग चुकी है। अगर वो उन्हें ना रोकती तो अब तक वो कई कोस की मंजिल भी तय कर लेते, मगर उन्हें ये कहने की जुर्रत ना हुई। लेकिन फौरन ही ख्याल हुआ कि कहीं रिहाना ही ना कह दे, इसलिए उन्होंने कहा, रिहाना बेदार हो चुकी है, मैं जा रहा था मगर उसने जाने ना दिया। लेस, उसने ठीक किया, अगर तुम बगैर नाश्ता किए चले जाते तो मुझे बड़ा अफसोस होता। मसरूर को ताज्जुब हुआ कि लेस ने इस बात का बुरा नहीं माना कि रिहाना ने क्यों उन्हें रोका। वो हिंदुस्तानी मुसलमान, हिंदुस्तान में पर्दा की जकड़बंदी शरा की हदूद से कहीं बड़ी हुई थी। किसी की बहन या बेटी तो क्या, माँ भी किसी गैर मर्द से बात नहीं कर सकती थी। वो हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, हिंदुस्तान में परवरिश पाई थी, वहीं के रस्मों रिवाज से वाकिफ थे। ना वो इस्लामी मुमालिक में गए थे, ना वहां की मुआशरत से खबरदार थे। उन्हें क्या मालूम था कि हिंदुस्तान में आकर मुसलमानों ने अपनी मुआशरत ही बदल दी है। उस वक्त दरवेश भी उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, ओह मसरूर, क्या जाने की तैयारी कर रहे हैं? लेस, ये तो रवाना भी हो चुके होते, मगर रिहाना ने बगैर नाश्ता किए ना जाने दिया। दरवेश, अच्छा किया, बगल में तोशा, मंजिल का भरोसा, या तो नाश्ता कर जाना या तोशा साथ ले जाना। मसरूर ने उठते हुए कहा, फिर इतने में जरूरियात से फरागत करके वजू ही कर लूं। दरवेश, हाँ कर लो, हम सब भी किए लेते हैं। चुनाचे ये तीनों उठकर जरूरियात से फरागत करने चले गए। जब वजू करके आए तो रिहाना ने नाश्ता चुन दिया। तीनों ने मिलकर नाश्ता किया। जब नाश्ते से फारिग हुए तो सुबह हो चुकी थी। मसरूर ने आजान दी। वो जमात के साथ नमाज पढ़कर सबसे मिलकर रुखसत होने लगे। उन्होंने रिहाना से भी रुखसत होना चाहा, मगर वो खेमे के अंदर से बाहर ना आई। कुछ देर इंतजार करके मसरूर रवाना हो गए। उनके जाने के बाद दरवेश ने भी सफर की तैयारी शुरू की। लेस ने कहा, आपको तो कोई जरूरी काम नहीं है, आप आज ठहर जाते। दरवेश, मेरा काम सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस बात का सुराग दिल्ली की पुलिस नहीं लगा सकी उसका मैं पता लगाना चाहता हूं।
इसके अलावा तुम भी तो शायद आज रवाना हो जाओगे। लेस, अगर आप ठहर जाएंगे तो मैं भी ठहर जाऊंगा, आप चले जाएंगे तो मैं भी चला जाऊंगा। दरवेश, मुझे सिर्फ पानीपत तक जाना है और जल्द ही वापस आना है, शायद मैं आपसे फैरोजाबाद में मिल सकूं। लेस, जरूर मिलिएगा, वादा कीजिए। दरवेश, अच्छा मिलूंगा। उस वक्त रिहाना आई। दरवेश ने उसे दुआ देकर कहा, बेटी मैं जा रहा हूं, एक तावीज तेरे गले में डाले जाता हूं, अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ी मुश्किल आ पड़े तो घबराना नहीं, इस तावीज की बरकत से तो बिल्कुल महफूज रहेगी। ये कहकर दरवेश ने एक तावीज निकाला। रिहाना ने अपनी मोरनी सी गर्दन झुका दी। दरवेश ने उसकी गर्दन में तावीज डालकर उसके खूबसूरत सर को बोसा दिया और लेस को सलाम करके चले गए। लेस ने भी अपने हमराहियों को कूच करने की हिदायत कर दी। लोग जल्दी जल्दी डेरे खेमे उखाड़ उखाड़ कर बांधने लगे, बाज खाना तैयार करने लगे। थोड़ी ही देर में सब ने असबाब जानवरों पर बार किया और घोड़ों पर सवार हो गए। उस काफिले में कई औरतें और लड़कियां थी, वो भी घोड़ों पर सवार हो गई और यह काफिला दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। चूंकि यह काफिला निहायत आहिस्तगी से सफर कर रहा था, जहां जी चाहता था कयाम कर देता था, इसलिए कई रोज में दिल्ली के करीब पहुंचा। रास्ते में इन्हें अक्सर लोग दिल्ली आते जाते मिले। इन्होंने जब उनसे दिल्ली के मुतालिक पूछा कि कैसा शहर है, तो उन्होंने कुछ ऐसी तारीफें की कि इनका इश्तियाक़ दीद और भी बढ़ गया। ख़ुसूसन रिहाना और उसकी हमजोली लड़कियां दिल्ली देखने के लिए बेताब नजर आने लगी। रिहाना की एक हमजोली नईमा थी, बड़ी शौक और तराज थी, रिहाना से उसकी खूब घुटती थी। उसने एक रोज कहा, रिहाना तू कई रोज से चुप क्यों रहती है, तेरी शौकी और शरारत क्या हुई, तू तो जवानों जैसी मतीन और संजीदा बन गई है। रिहाना ने कहा, मैं ना पहले शरीर थी ना अब हूं। नईमा, तू ऐसी शौक थी कि अपनी हमजोलियों का नाक में दम कर दिया करती थी, मगर अब तुझे बोलते हुए भी आलकस आता है, आखिर ये तब्दीली क्यों हुई। रिहाना, शायद इस वजह से कि हम उस शहर में जा रहे हैं जहां की कई मुस्लिम लड़कियां गायब हो चुकी हैं। नईमा हंस पड़ी, वो भी हसीन चांद का टुकड़ा मालूम होती थी। उसने हंसते हुए कहा, क्या दिल्ली वाले मुझे और तुझे गायब कर लेंगे। रिहाना, तू हंसती है, सुना है दिल्ली इतना बड़ा शहर है कि उसके किनारों का ही पता नहीं। ऐसे गद्दार शहर में जो कुछ ना हो जाए कम है। नईमा, मैं इस बात को नहीं मानती, एक इस्लामी दारुल रियासत में हमारा गायब हो जाना नामुमकिन है, फिर हम गायब क्यों होंगी, हमारे काफिले वाले कहां चले जाएंगे। इस वहम में न पड़ो, सुना है कि कोई नौजवान तुम्हारे बाप के खेमे पर मेहमान रहा था और हम सब दिल्ली में उसी के यहां ठहरेंगे। रिहाना, हाँ वो कह तो गए हैं, शायद वहीं हमारा काफिला ठहरे। नईमा ने शौकी से एक आंख दबाकर कहा, सुना है एक आंख उनकी ऐसी छोटी है और एक बड़ी है। रिहाना, शायद मैंने गौर से नहीं देखा, मुमकिन है तूने देखा हो। नईमा, और दो आगे के दांत बाहर को निकले हुए हैं। रिहाना, मैंने कहा ना, जब मैंने उनकी सूरत गौर से देखी ही नहीं तो क्या कह सकती हूं। तूने देखी है, तू उनका हुलिया बयान कर रही है। नईमा, तू मुझसे भी अड़ती है। रिहाना, उसके सामने जा जाकर बैठी, उससे लड़ाई का वाकया सुना, उसके घर कयाम करने का वादा किया और कहती है मैंने उसकी सूरत गौर से नहीं देखी। रिहाना, मैं कुछ उनके चेहरे की तरफ तो देख नहीं रही थी, निगाहें नीचे किए बैठी थी। वो बयान कर रहे थे, सब सुन रहे थे, मैं भी सुन रही थी। नईमा, ना बता पिछताएगी और आखिर एक रोज मुझे अपना राजदार बनाने पर मजबूर होगी। रिहाना, मेरा कोई राज ही नहीं, मैं तुझे क्या राजदार बनाऊंगी। अब यह काफिला दिल्ली की सरहद में दाखिल हो गया था। दिल्ली की सरबफलक इमारतें नजर आने लगी थी। जिस तरफ और जहां तक नजर जाती थी, खुशनुमा इमारतों का सिलसिला फैला चला गया था। यह मौजूदा दिल्ली का तज़किरा नहीं है, अगरचे अब भी दिल्ली पुर रौनक है और नई दिल्ली के बन जाने से इसकी वुसअत और रौनक में और इजाफा हो गया है। लेकिन हम 1360 ईस्वी की दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, अब से तकरीबन 600 बरस पहले का। उस वक्त की दिल्ली की रौनक, अजमत और शान और वुसअत ही कुछ और थी। मुसलमान सलातीन ने दिल्ली को अगर नफासत में जन्नत की नज़ीर बना दिया था तो वुसअत में इस कदर बढ़ा दिया था कि हिंदुस्तान का कोई शहर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। सच पूछो तो 4 अजीमुशान शहर मिलकर एक शहर बन गया था। इस अजीमुशान शहर से 5 मील के फासले पर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने एक नया शहर इतना वसी तामीर किया था कि 18 मवाजियात की ज़मीन उसमें आ गई थी। उस शहर में बेशुमार मस्जिदें थीं, उनमें 8 जुमा मस्जिदें थीं जो इतनी अजीमुशान थी कि उनमें से हर एक मस्जिद में 10,000 आदमी नमाज पढ़ सकते थे। एक मस्जिद खास थी जो कि तमाम मस्जिदों से बड़ी और रफ़ीउश शान थी। कहते हैं शाहजहान आबाद में तुर्कमान दरवाजे के पास जो काली मस्जिद के नाम से मशहूर है, वो फैरोजाबाद की मस्जिदों में से एक है। फैरोजाबाद में निहायत उम्दा और आलीशान इमारतें थी
उमराए सल्तनत ने अपने महल्लात वहीं तामीर कर लिए थे। शाही कोशक भी वहीं थे। सुल्तान फिरोजाबाद ही में रहा करते थे। सड़कें कुशादा और साफ थीं, बाजार बहुत अच्छे थे, कई तफरी गाहें थी, वहां खूब रौनक रहती थी। दिल्ली और फिरोजाबाद के दरमियान में 5 कोस का फासला था। उस सड़क पर रात दिन खल्क की आमदोरफ्त रहती थी और इस कसरत से मखलूक चलती थी कि हर वक्त मेला सा लगा रहता था। लोग ऊँटों, घोड़ों, खच्चरों, पालकियों, गाड़ियों, बैलों, रथों और दूसरी सवारियों में आते जाते रहते थे। गर्मी और धूप से बचाव के लिए सड़क के दोनों तरफ मेवादार दरख्तों की कतारें थी, जिनकी शाखों ने आपस में मिलकर मेहराबें बना दी थी, जिससे आने जाने वालों को धूप और गर्मी से अजियत नहीं पहुंचती थी। सवारियों का किराया निहायत ही मामूली था। शहर दिल्ली के गरीब मजदूर कसरत से रहते थे, जो मजदूरी लेकर असबाब दिल्ली से फिरोजाबाद और फिरोजाबाद से दिल्ली पहुंचा दिया करते थे। लेस का काफिला सबसे पहले हौज शमसी पर पहुंचा। अहले काफिला उस हौज को देखकर हैरान रह गए। उस वक्त हौज पानी से लबरेज था। सैकड़ों खुशपोश नौजवान और बूढ़े दर्रों के ऊपर पत्थरों के गुंबदों के नीचे बैठे पानी की मौजों का तमाशा देख रहे थे। काफिला उस हौज के किनारे पर रुक गया। सब मर्द और औरतें घोड़ों से उतरकर दर्रों पर जा चढ़े। औरतों ने अपने चेहरों पर नकाब डाल लिए। वो गर्मी में सफर किए चले आ रहे थे। जब हौज के बीच में पहुंचे तो ठंडी हवा ने उन्हें ठंडा कर दिया। बड़ी फरहत हासिल हुई। कुछ देर उन्होंने सैर की और फिर वहां से चले आए। जब तक वो सैर करते रहे, अहले दिल्ली उन्हें देखते रहे। खसूसन औरतें उनकी निगाहों का मरकज बनी रहीं। जब वो हौज शमसी से चले तो असर का वक्त करीब आ गया था। हौज खास के पास पहुंचते पहुंचते असर का वक्त आ गया था, लिहाजा काफिला वहीं फरोकश हो गया। हौज के एक तरफ बाजार के आखिरी किनारे पर ये लोग उतरे। हौज पर जाकर औरतों और मर्दों ने वजू किए और कयामगाह पर आकर नमाज पढ़ी। जब वो नमाज से फारिग हुए तो मुतरिबाने खुश अदा ने आकर उन्हें घेर लिया। उन गाने वाली औरतों में बाज निहायत खुश जमाल थी। कपड़े और जेवरात सब औरतों ने निहायत ही अच्छे पहने हुए थे। ये औरतें काफिले की औरतों और लड़कियों से बातें करने लगीं। मर्दों को अहले काफिला के रौब की वजह से वहां आने की जुर्रत नहीं हुई। काफिला वालों ने खेमे नस्ब कर लिए थे और औरतें खेमों में बैठी मुतरिबा औरतों से बातें कर रही थी। उन औरतों में से एक औरत जरा सिन रसीदा थी, क़ियाफत से बड़ी चालाक मालूम होती थी। वो रिहाना को घूर घूर कर देख रही थी और इस फिक्र में थी कि उससे तन्हाई में बातें करे। मगर थोड़े ही अरसे में मगरिब की आजान हो गई और ये तमाम मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए उठ खड़ी हुई। मगरिब की नमाज पढ़कर जब रिहाना अपने खेमे में आई और उसने शम्मा रोशन कर ली तो चालाक मुतरिबा भी आ गई। अगरचे वो बूढ़ी थी मगर निहायत अच्छे कपड़े और बड़े बेशकीमत जेवरात पहने थे। वो रिहाना के पास आकर बैठ गई। उसने बड़ी ही मोहब्बत के लहजे में पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है? रिहाना ने जवाब दिया, मेरा नाम रिहाना है। कैसा अच्छा नाम है, जैसी सूरत प्यारी वैसा ही नाम भी प्यारा है। शायद तुम इस काफिले के सरदार की बेटी हो। ना ये काफिला ना इसका कोई सरदार है। मेरे वालिद सियाहत की गरज से आए हैं, ये लोग भी साथ हो लिए। तुम्हारी वालदा नहीं है बेटी? साल भर हुआ उनका इंतकाल हो चुका है। बेटी तुम जेवर को अच्छा नहीं समझती या तुम्हारे पास जेवर है ही नहीं? नहीं, मुझे जेवर से कुछ ज्यादा रगबत नहीं है, जो है भी वो रखा ही रहता है। अगर तुम अच्छा लिबास और अच्छे जेवरात पहनो तो हूर मालूम होने लगो, जो कोई तुम्हें देखे तुम्हारा दीवाना हो जाए। रिहाना ने कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थी। उसे कुछ शर्म आई, कुछ गुस्सा आया, मगर मुरव्वत के सबब चुप रही, कोई जवाब ना दिया। मुतरिबा ने फिर कहा, तुम्हारी आवाज भी बड़ी सुरीली है, क्या कुछ गाना जानती हो? रिहाना, नहीं, गाना अच्छा नहीं मालूम होता। मुतरिबा, वाह वाह, गाना जादू है बेटी। सुरीली आवाज सुनने वालों को मशहूर कर लेती है। हजरत दाऊद पैगंबर थे, लेकिन ऐसे खुश आवाज थे कि जब गाते थे तो परिंद तक परवाज भूल जाते थे। बहता पानी ठहर जाता था। लहने दाऊदी तो मशहूर है। रिहाना, जहां तक मुझे मालूम है वो गाते ना थे, बल्कि किताबुल्लाह जिसका नाम जबूर था और जो उन पर नाजिल हुई थी उसे पढ़ा करते थे। अलबत्ता वो खुश इल्हान थे। सुनो रिहाना, तुम बड़ी खूबसूरत हो, खुश अदा हो, खुश आवाज हो। अगर तुम गाना सीख लो और गाओ तो तुम्हारे सामने सोने और जवाहरात के ढेर लग जाए। दौलत तुम्हारे कदम चूमे, शोहरत तुम्हें कुछ का कुछ बना दे। हमें देखो, हम अमीरों की शान से रहते हैं। दौलत, इज्जत और सरवत सभी कुछ हमारे पास है। अगर हमारे महल्लात देखो तो दंग रह जाओ। अमीरों और रईसों के ऐसे महल नहीं हैं जैसे हमारे हैं। हमारे हर महल में पाइन बाग है, पाइन बाग में हौज है, हौज में फवारा लगा हुआ है, हर वक्त फवारा उछलता रहता है। ये सब सामान हमने गाकर हासिल किया है। तुम बहुत जल्द ऐसे लवाजमात हासिल कर सकती हो जो सिवाय बादशाह के और किसी के पास नहीं निकल सकते। रिहाना, मगर मुझे दौलत, शोहरत और सरवत किसी चीज की भी जरूरत नहीं है।
तुम मुझे ऐसी तरगीबें क्यों दे रही हो? इसलिए कि तुम अपने हुस्न की कशिश और आवाज के सहर से वाकिफ नहीं हो। शबाब ने तुमको मस्ते नाज बना दिया है। तुम्हारी आंखों में जहरे हलाहिल और होंठों पर मसीहाई है। तुम्हारी एक निगाह गलत अंदाज लोगों को कत्ल कर सकती है और हल्का सा तबस्सुम लोगों को जला सकता है। यही वो चीज है जिसकी वजह से औरत इंसानों ही को नहीं फरिश्तों को भी अपना गुलाम बना सकती है। रिहाना, मगर मैं पर्दा नशी हूं और एक पर्दा नशी औरत किसी को अपना गुलाम नहीं बनाया करती। मुतरिबा, औरत की यह फितरत है कि वो सारे जहां को अपना महकूम देखना पसंद करती है। रिहाना, अगर तुम 1 साल भी मेरे पास रह जाओ तो मैं और तुम दोनों इस कदर दौलत कमा लें कि हमारी कई पुश्तों को काफी हो। बोलो, तुम इस बात को मंजूर करती हो? अब तक रिहाना मुरव्वत करती रही, मगर अब उसे गुस्सा आ गया। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसने कहा, मैं इस मुरव्वत से अब तक चुप रही कि तुम हमारे खेमे पर हो। तुम मुझे आवारगी की तरगीब दे रही हो कि मैं बेहया बन जाऊं। औरत का जेवर उसकी इस्मत और हया है। बेहया औरत का तो मर जाना ही अच्छा है। मुझे ताज्जुब है कि तुम बेहया बनने पर भी जिंदा हो। तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। खबरदार जो मुझे बेहयाई की तरगीब दी। मुतरिबा मरूब हो गई। उसने कहा, माफ करो बेटी, तुम्हें गुस्सा आ गया। अब मैं कुछ ना कहूंगी, मगर एक हिदायत करती हूं कि दिल्ली में किसी औरत को, ख्वाह वो किसी मजहब व मिल्लत की हो, अपने पास ना आने देना, वरना पिछताओगी। दिल्ली में कई हसीन लड़कियां गायब हो गई हैं। पुलिस का ख्याल है कि हमने उन्हें अगवा किया है, मगर अल्लाह जानता है हमने ऐसा नहीं किया, ना हम ऐसा कर सकती हैं। और हम ऐसा क्यों करें जब अव्वल तो खुद हमारी लड़कियां मौजूद हैं, दूसरे बाज वालदैन अपनी परी जमाल लड़कियों को अपनी सी मसलहत से हमारे हवाले कर देते हैं। फिर हम अगवा क्यों करें? रिहाना, हम दिल्ली सैर करने आए हैं, ना कि किसी से मेल जोल पैदा करने। मुतरिबा उठकर चली गई। उसके जाते ही नईमा आ गई। शौकी से उसकी आंखें चमक रही थी। उसने आते ही कहा, ले रिहाना, तेरी तो किस्मत खुल गई। दौलत, इज्जत, शोहरत सब तुझे मिल जाएगी। ये शहर दौलत की कान है। रिहाना, फिर समेट ला दौलत। नईमा ने रिहाना के पास बैठते हुए कहा, यूं नहीं मिलती, पहले गाना सीखना पड़ता है। ये जो औरतें आई थी, इनमें से एक औरत मेरे पीछे पड़ गई है। कहने लगी, तू बड़ी खूबसूरत है, तेरी आवाज बड़ी अच्छी है, तू गाना सीख ले तो तेरी शोहरत हो जाएगी और तेरे कदमों में दौलत के ढेर लग जाएंगे। रिहाना, फिर तूने क्या कहा? नईमा, मैंने कहा मुझे तो बख्शो, मगर रिहाना को ले जाओ, वो बड़ी खूबसूरत है और बड़ी खुश आवाज है। मजाक रहने दे, सच सच बता तूने क्या कहा? मैंने उसे ऐसी डांट पिलाई कि मुंह तकती रह गई, फिर उठकर चली गई। रिहाना, एक कुटनी मेरे पास भी आई थी, बड़ी बड़ी तरगीबें देने लगी। जब मैंने उसे आड़े हाथों लिया तब भागती नजर आई। अजीब बेहया औरतें हैं। ये अच्छे कपड़े और कीमती जेवरात पहनकर हमें बहकाने और वरगलाने आई थी। रिहाना, और हैं नमाजी। नईमा, ताज्जुब तो यही है, पेशावर नाचने और गाने वालियां होते हुए नमाजी हैं। नईमा, नमाजी हैं तो क्या हुआ? रिहाना, ये खुद को सबसे ज्यादा दौलतमंद कहती हैं। कहती थी हमारे महल्लात अमीरों के महलों से अच्छे हैं। रिहाना, तेरी राल टपकी पड़ती है, तू चली जा फिर इनके पास। नईमा, मेरे जाने से कुछ ना होगा। हाँ, अगर तू चले तो जरूर दौलत के ढेर लग जाएंगे। तेरी सूरत, तेरी आवाज दोनों में ऐसी कशिश है कि इंसान तो इंसान, फरिश्ते भी लूट हो जाए। रिहाना, बावली, मासियत से हासिल की हुई दौलत के रोज फायदे पहुंचाएगी। अव्वल तो दौलत ही आनी जानी चीज है, दूसरे जिंदगी का क्या एतबार। और अगर आकबत के बोरे समेटने के लिए बुढ़ापे तक जिंदा भी रहे तो फिर भी मरना है। गुनहगार को गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। चंद रोज के ऐशो आराम की खातिर आखिरत का दायमी आजाब मोल लेना कहाँ की दानाई है। नईमा, ठीक कह रही है, मगर वो तेरे मेजबान तो आए नहीं। रिहाना, मेरे मेजबान क्यों होते? नईमा, तू ही कह रही थी कि सारा काफिला वहीं ठहरेगा। वो मधु कर गए हैं। रिहाना, हाँ, वो अब्बा जान से कह गए थे, मगर अभी तो दिल्ली दूर है। नईमा, दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। अहमक हुई है, वो क्यों इतनी जहमत बर्दाश्त करने लगे? रिहाना, ये बिल्कुल सच है, ना शनासाई, ना जान, ना पहचान, आखिर वो क्यों ये दर्द सरी मोल लें? नईमा, अगर वो ना आए तो तेरे दिल का क्या हाल होगा? रिहाना, वाह वाह, मेरे दिल का हाल क्या होता? वो आए तब क्या, ना आए तब क्या? नईमा, ये जबान से कहने की बातें हैं, दिल में कुछ और ही है। अगर तू मुझे शरीके राज कर ले तो तेरा ही फायदा है। रिहाना, मैं पहले ही कह चुकी कि मेरा कोई राज नहीं है, मगर ये तो बता नईमा, कहीं तूने तो उसे नहीं देख लिया है? कुछ तेरा दिल तो बेईमान नहीं हो गया? नईमा ने हंसकर कहा, मालूम हो जाएगा किसका दिल बेईमान हुआ है। खूब मुकर ले, मगर कब तक मुकरेगी? मेरी खुशामद ना करे तो बात ही क्या हुई? रिहाना, तुझे बातें बनाना किस कदर आ गई है नईमा?
उस वक्त ईशा की आज़ान हुई। नाइमा ने कहा, चलो वजू करके नमाज पढ़ ले। हाँ, मैं तेरे लिए दुआ मांगूं। रेहाना, पगली, क्या तुझे मालूम नहीं अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया है कि ये दुआ मांगा करो। तर्जमा, यानी ए अल्लाह, दीन और दुनिया में सुरखरू और अच्छा रख और दोजख के अजाब से बचा। नाइमा, मालूम है और मैं 5 वक्त यही दुआ मांगा करती हूं, मगर तेरे लिए, मेरे लिए भी यही दुआ मांगा कर। चल उठ, नमाज पढ़ेंगे। फिर वो दोनों उठकर नमाज पढ़ने चली गईं।